हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के टून एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है, यानी कि चल रहे हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट से है तथा एक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये आप कह सकते हैं जो रिसर्च का एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम के लिए, वो है। ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और एग्जाम्सन भी अवेलेबल है। सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। 19 मार्च और 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है दोनों की। और यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग के काफ़ी सब्जेक्ट से काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं। तो देखेंगे आगे चल के। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, साथ में अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में 1000 से प्लस क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ अवेलेबल है। और ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। केवल रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। इसमें हम परसों से वीडियो बनाने की सोच रहे थे, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए आज इन दोनों का एक साथ वीडियो आप देख सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई जो है, ये आपकी तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है। आप इसकी वेबसाइट सेंटर फॉर रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी.edu पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं। इधर सिलेबस दिया गया है और रिटन टेस्ट का सिलेबस है, और यहाँ पर रिटन टेस्ट पीएचडी का सिलेबस आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 19 फरवरी से हुई है और 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट 16 मार्च तक है। तो एक प्रकार से लास्ट डेट से पहले आपको इसे जमा करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का ये लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आगे प्रोसीड होंगे। यहाँ से आप जनरल एलिजिबिलिटी देख पाएंगे कि यहाँ पर 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए। आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में 5% की छूट यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं पीएचडी डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से क्या एमटेक, एमई, एमटेक या एमएस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, एमएससी, एमएस या एमए। एमए किस में? इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मीडिया। ठीक। एमसीए भी है तो आप कर सकते हैं। बाकी पीएचडी डिग्री इन मैनेजमेंट साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, या एमबीए है तो चलेगा। बाकी अगर आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो आपका एम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का मास्टर होना चाहिए, एम प्लान, एमएस। तो ये सारे लोग इसमें जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों है, ये मेंशन किया गया है। यानी कि फुल टाइम में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यूनिवर्सिटी साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकालती है, और इसमें किस तरह से आपका एडमिशन होता है। तो सेंटर फॉर रिसर्च सेल स्क्रीन द एप्लीकेशन एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, एंड द सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट शुड ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन द ओवरऑल मार्क्स होता है, जो रिटन टेस्ट का मार्क्स है तथा इंटरव्यू का, दोनों मिला के। रिटन टेस्ट के मार्क्स को 70% वेटेज मिलता है, इंटरव्यू के 30%। ठीक है। रिटन टेस्ट का सिलेबस किस तरह से, तो वो वेबसाइट पर दिया गया है। द सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट कंसिस्ट 25% रिसर्च मेथोलॉजी एंड 75% कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी होते हैं। The successful candidate selected for PhD shall be shortlisted based on the cut-off marks fixed by the research board। ठीक। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ अवार्ड डिग्री एंड फीस, तो यहाँ पर 1000 रुपये जनरल कैटेगरी का एप्लीकेशन फ़ी है। तमिलनाडु SC ST कैंडिडेट्स का 600 रुपये है। अदर स्टेट के SC ST का 1000 ही है। ठीक। तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को नॉर्मल मतलब जनरल, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर पूरा फीस का स्ट्रक्चर जो है तो आपको पर सेमेस्टर 17,000 रुपये लगेगा। ये सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें आगे प्रोसीड होंगे अपना एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पर ये सारा डिटेल्स आपको फिर प्रीव्यू होगा, फिर आप टिक करके यहाँ पर पीएचडी लिखेंगे, ईमेल आईडी और डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम दूसरी नोटिफिकेशन पर चलते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी जो वेबसाइट है वो है आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि आंध्र प्रदेश में ये सरकार यानी कि गवर्नमेंट एक एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएगी, जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं उनके लिए पीएचडी के एडमिशन में भागीदारी रखेगी। ठीक है। तो इसी फार्मूले पे अब बिहार सरकार भी काम करने जा रही है। बहुत जल्दी बिहार में भी एक रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये है आंध्र प्रदेश का। इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में कहा गया है कि 20 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग हुई है और 19 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। लेट फीस के साथ आप 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, और अगर थोड़ा आप और लेट करेंगे तो यहाँ पर 6 अप्रैल तक आप 5000 लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। फिर इसमें करेक्शन होगा 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 अप्रैल से डाउनलोड होगा। एग्जामिनेशन डेट ये अप्रैल माह में आएगी, और अभी तो नहीं डिसाइड है, बाद में आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी वेबसाइट पे।
यहाँ पर आपको देखेंगे आप मेन्यू कॉर्नर में तो एलिजिबिलिटी भी दिख जाएगी, सिलेबस भी दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट हमने दिखा दिया। नोटिफिकेशन में आपको एक नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो दिखेगा। बाकी मॉक टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं, वैकेंसी पोजीशन भी यहाँ पर है, बाकी कॉन्टैक्ट करने के लिए ये डिटेल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट आपने देख ही लिया, बस हम आपको वैकेंसी पोजीशन दिखाते हैं कैसे आप देखेंगे। देखिए जब आप वैकेंसी पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको हर एक यूनिवर्सिटी से वैकेंसी पोजीशन दिखेगी। कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं? तो कुल 17 यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्टेड है। पहला है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, उसके बाद अधिकावी नानन्या यूनिवर्सिटी, उसके बाद आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, जो इसमें भी आप आवेदन कर सकेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और द्रविडियन यूनिवर्सिटी, JNTU, और उसके बाद आप देखेंगे JNTUG कृष्णा यूनिवर्सिटी और राय लक्ष्मा यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी, उसके बाद श्री कृष्ण देवराया यूनिवर्सिटी, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, योगी वेमाना यूनिवर्सिटी। तो ये कुल इतनी यूनिवर्सिटी थी, 17 यूनिवर्सिटी जिनकी सी डिटेल्स आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम आंध्र यूनिवर्सिटी की सी डिटेल्स देखते हैं तो हमको इस व्यू बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है सीट की वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में काफ़ी सीट्स हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। 17 सब्जेक्ट्स यहाँ पर AU कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में है, जिसमें कि 34 फुल टाइम में और 20 पार्ट टाइम की सीट है। फिर AU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें 92 फुल टाइम और 45 पार्ट टाइम। फिर फार्मास्यूटिकल साइंस से 5 फुल टाइम 5 पार्ट टाइम में सीट है। फिर आप और नीचे जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 53 फुल टाइम में 22 आपकी पार्ट टाइम में है। इसी तरह से आप देखेंगे AUTDR में यानी कि आर्ट एंड कॉमर्स में 42 पार्ट टाइम में है, और इंजीनियरिंग में 84 पार्ट टाइम में है। फिर फार्मास्यूटिकल में 7 पार्ट टाइम में है, 36 यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्ट टाइम में है। तो इस तरह से फुल टाइम पार्ट टाइम में लॉ की भी सीट है 5 और 3। तो इतनी यहाँ पर सीटों की डिटेल्स थी जो हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह से आप सारी यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी, एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, एक आपका तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये थी वीडियो की डिटेल्स आज की, और इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।